हेलो दोस्तों, आज हम किरण एंटोनिम्स पार्ट 6 करने वाले हैं। तो ये जितने भी एंटोनिम्स हैं ये सभी एसएससी में आए हुए हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, ये एसएससी दिल्ली पुलिस में, एसएससी 10+2 स्तर डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं एलडीसी में आया हुआ है। तो ये सारे प्रीवियस ईयर वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। इनमें से लगभग 4 तो आपको इसी में से मिल जाएंगे, लेकिन एक एक्स्ट्रा आएगा, उसे आप इन ऑप्शंस के एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 124 से। फिलेंथ्रोपिक यानी क्या होता है? परोपकारी व्यक्ति, जो कि क्या करता है, दूसरों का भला करता है, दूसरों के बारे में सोचता है, उसे बोलते हैं हम फिलेंथ्रोपिक या फिलेंथ्रोपिस्ट व्यक्ति, जो परोपकार करता है। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ सेंटर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या केवल और केवल अपने बारे में सोचता है, उसे बोलते हैं हम सेल्फ सेंटर्ड। तो देखो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? सेल्फ सेंटर्ड यानी जो खुद के बारे में सोचता है, और फिलेंथ्रोपिक एक ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के बारे में सोचता है। तो ये यहाँ एक दूसरे के एंटोनिम्स हो जाएंगे ये दोनों। नेक्स्ट है हमारा बेनोवलेंट, ये क्या होगा इसका सिनोनिम्स? इसका मतलब क्या होता है? परोपकारी व्यक्ति, ठीक है। बिनाइन यानी वही परोपकारी व्यक्ति, कृपालु व्यक्ति जो दूसरों के प्रति दया भाव रखता है। अनसेपरिंग यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बेरहम रहता है, ठीक है, जिसे हम जालिम बोलते हैं, उसे बोलते हैं अनसेपरिंग या बेरहम इंसान। ऑप्यूलेंट यानी क्या होता है? धनी व्यक्ति जो बहुत ही ज़्यादा रिच होता है, उसे बोलते हैं हम ऑप्यूलेंट। तो इसका क्या हो जाएगा? पुअर मीन्स गरीब व्यक्ति। समचुअस यानी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कीमती, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना समचुअस डिनर, तो वह होता है महंगा खाना या कीमती खाना, ठीक है, समचुअस डिनर। ड्रॉपिंग यानी क्या होता है? एक तरह से किसी भी व्यक्ति को हतोत्साहित करना कोई काम करने से, तो उसे बोलते हैं हम ड्रॉपिंग। वेल्थ यानी क्या होता है? वही रिच, जिसके पास वेल्थ है वो कैसा है? रिच है, अमीर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिसीट यानी क्या होता है? किसी चीज़ का कम हो जाना, उसे बोलते हैं हम रिसीट। तो इसका क्या हो जाएगा? एडवांस यानी क्या होता है? प्रगति कर लेना, आगे बढ़ जाना। तो इसका क्या हो जाएगा? रिसीट का एडवांस। रेट्रोग्रेड यानी भी क्या होता है? अवनति हो जाना, कमी हो जाना किसी चीज़ की, उसे क्या बोलते हैं हम? रेट्रोग्रेड। रिट्रीट यानी क्या होता है? अपने कदमों को वापस ले लेना। आप कोई काम करते हो तो आप उससे क्या ले रहे हो? अपने कदम वापस ले रहे हो, उसे बोलते हैं हम रिट्रीट करना, अपने कदमों को वापस ले लेना। विड्रॉ यानी भी क्या होता है? आप पैसे निकालते हो, मीन्स अपने कदमों को वापस ले रहे हो, ठीक है, विड्रॉ कर लेना, वापस उसी स्थिति में आ जाना। परपेचुअल एक ऐसी चीज़ जो कभी भी समाप्त नहीं होती है, निरंतर और निरंतर सिर्फ चलती रहती है, उसे बोलते हैं हम परपेचुअल, जो निरंतर चलती रहे। तो इंटरमिटेंट इसका सही हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? जो रुक रुक कर चलता है। तो देखो परपेचुअल यानी लगातार चलने वाला, और इंटरमिटेंट यानी धीरे धीरे या फिर रुक रुक कर चलने वाला। फ्रिक्वेंट यानी वही लगातार चलने वाला, जो कि क्या हो जाएगा? इसका सिनोनिम्स हो जाएगा परपेचुअल का। कॉन्टीन्यूअस मीन्स लगातार चलने वाला। रेयर यानी क्या होता है? एक तरह से हम बोल सकते हैं विरल, जो बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, रेयर है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा अनरूली यानी क्या होता है? जो कि बिल्कुल ही ना, जैसे मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है, ठीक है, जो जिसे हम मैनेज नहीं कर सकते, उसे बोलते हैं हम अनरूली या असभ्य व्यक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑर्डरली यानी व्यवस्थित ढंग से होना किसी भी चीज़ का, उसे बोलते हैं हम ऑर्डरली। तो देखो अनइवन तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, और ऑर्डरली यानी क्या होता है? सभ्य, ठीक है, सभ्य या व्यवस्थित ढंग से लगा हुआ होना। तो इसका ऑर्डरली एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अनड्यू यानी क्या होता है? बहुत अधिक, ठीक है। अनड्यू यानी क्या होता है? बहुत अधिक होना, ठीक है, अनावश्यक होना एक तरह से। डर्टी यानी क्या होता है? गंदा होना। तो नेक्स्ट है हमारा नेक यानी क्या होता है? नेक यानी होता है कुशलता, ठीक है, कोई भी काम करो, नेक मीन्स बिल्कुल थोड़ा सा करो, लेकिन कैसा करो? अच्छा करो। तो नेक यानी क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा कुशलता से किसी काम को करना, नेक। तो इसका क्या हो जाएगा? डलनेस मीन्स बेपरवाही तरीके से, ठीक है, बिना मन से, या फिर जैसे हम बोलते हैं ना कि भार के रूप में कोई काम करना, उसे बोलते हैं हम डलनेस। टैलेंट तो टैलेंट ही होता है। डेक्सटेरिटी यानी क्या होता है? किसी काम को करने की दक्षता, ठीक है, कुशलता किसी चीज़ को करने की। बैलेंस यानी क्या होता है? बैलेंस करना, ठीक है, बैलेंस इटसेल्फ मीन्स एक तरह से संतुलित होना, ठीक है, बैलेंस होना। नेक्स्ट है हमारा परनीसियस यानी क्या होता है? जो घातक होता है, ठीक है, परनीसियस घातक होना। परनीसियस यानी क्या होता है?
घातक या आप बोल सकते हैं हम जैसे नुकसानदेहक होना, नुकसानदेहक होना उसे बोलते हैं हम परनीसियस। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा बेनिफिशियल, जो कि क्या है लाभदायक होना। नेक्स्ट है हमारा प्रोलॉन्ग्ड। प्रोलॉन्ग्ड यानी क्या होता है किसी भी चीज़ को बढ़ा देना, ठीक है, प्रोलॉन्ग्ड कर देना, लंबा कर देना, दीर्घकालीन बना देना उसे। नेक्स्ट है हमारा रुइंस, ठीक है, रुइनियस। रुइनियस यानी देखो रुइन आपने पढ़ा होगा, रुइन का मतलब क्या होता है विध्वंस कर देना, नष्ट कर देना, किसी चीज़ को विनाश कर देना, उसे बोलते हैं हम रुइंस। और राउथलेस, राउथलेस यानी क्या होता है निष्ठुर व्यक्ति, एक तरह से हम बोल सकते हैं वही बेरहम व्यक्ति, ठीक है। तो अब नेक्स्ट है हमारा लॉइटर। लॉइटर यानी क्या होता है एक ऐसा व्यक्ति जो बेमतलब में अपना टाइम को वेस्ट करता है, उसे बोलते हैं हम लॉइटर। तो देखो इसका क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पर पंक्चुअल, जो अपने टाइम को बड़ी ही तरीके से पंक्चुअल तरीके से यूज़ करता है, उसे बोलते हैं हम पंक्चुअल। तो देखो लॉइटर का क्या हो जाएगा पंक्चुअल। वेंडर यानी घुमक्कड़ व्यक्ति, इधर उधर जाके अपना टाइम वेस्ट कर देता है। सोवर यानी उदास। फ्री यानी क्या होता है फ्री व्यक्ति, फ्री बैठा रहता है, कुछ नहीं करता। इम्पेचुअस, इम्पेचुअस यानी क्या होता है अविवेकी व्यक्ति, जिसके पास बिल्कुल भी विवेक नहीं रहता, कुछ भी करके करता रहता है, ठीक है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। तो इसका क्या हो जाएगा कैजुअस, सतर्क व्यक्ति, यानी क्या होता है सतर्क रहना या फिर सावधान रहना। तो देखो इम्पेचुअस का क्या हो जाएगा यहाँ पर कैजुअस। एगिटेड यानी जो उत्तेजित रहता है किसी भी काम को करने के लिए। इम्प्लूसिव, इम्प्लूसिव यानी भी एक ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है आवेगी रहता है, कुछ भी करता रहता है अपने मन से, ठीक है। रेकलेस यानी क्या होता है लापरवाह व्यक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा कैजुअस सही आंसर हो जाएगा। अप्रोच्ड, अप्रोच्ड यानी क्या होता है बिल्कुल निकट होना, ठीक है, या फिर आगे बढ़ना, प्रस्तावित करना आगे की ओर, उसे बोलते हैं हम अप्रोच करना। रिट्रीट यानी क्या होता है अपने कदमों को वापस ले लेना। तो देखो अभी कर रहा था हमने रिट्रीट मीन्स अपने कदमों को वापस ले लेना। तो अप्रोच का क्या हो जाएगा यहाँ पर रिट्रीटेड। तो देखो रीच यानी क्या होता है पहुँचना। अराइव्ड यानी भी क्या होता है पहुँचना। रिप्रोच्ड, रिप्रोच्ड यानी क्या होता है किसी व्यक्ति का तिरस्कार कर देना, ठीक है। रिप्रोच्ड यानी क्या होता है किसी व्यक्ति का तिरस्कार कर देना। तो देखो अप्रोच्ड यानी क्या होता है अब आगे की ओर बढ़ना, ठीक है, कहीं तक पहुंच जाना। और रिट्रीट यानी क्या होता है अपने कदमों को वापस ले लेना। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन यानी क्या होता है पराकाष्ठा, अंतिम बिंदु, ठीक है। कल्मिनेशन बिल्कुल पराकाष्ठा, सबसे ऊंचाई का बिंदु, जहाँ पर आप सबसे ऊपर पहुँच चुके होते हैं। लेकिन बिगिनिंग वहीं क्या होता है कि बिल्कुल स्टार्टिंग से किया हुआ काम, ठीक है। अभी आप जैसे पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो आप बिगनिंग कर रहे हो, कल्मिनेशन यानी आप पराकाष्ठा पे पहुंच गए हो, मीन्स आपने अंतिम जो पढ़ाई होती है वो कर ली है और आप जो अचीव करना चाहते हो वो शिखर पर आप पहुंच चुके हो। तो कंप्लीशन यानी क्या होता है कंप्लीशन करना, किसी चीज़ का पूरा कर लेना, कंप्लीशन कर लेना। क्लाइमैक्स यानी क्या होता है शिखर होना। कंक्लूजन यानी क्या होता है कंक्लूजन होना, ठीक है, उपसंहार या फाइनल मत होना। इंक्लूड, इंक्लूड यानी क्या होता है मिला लेना, ठीक है, किसी भी चीज़ में, तो उसे बोलते हैं हम इंक्लूड। और एम्बॉडी, इसका मतलब भी क्या होता है किसी भी चीज़ में मिला लेना। एम्ब्रेस, एम्ब्रेस यानी क्या होता है गले लगा लेना। एम्ब्रेस यानी क्या होता है गले लगा लेना। एलिमिनेट यानी क्या होता है एलिमिनेट करना। जैसे हम ये ऑप्शंस कर रहे हैं तो इनमें से हमें मेन आंसर को इंक्लूड मीन्स उसे प्राप्त करना है और बाकी ऑप्शन को क्या करना है हमें एलिमिनेट करना है, ठीक है। तो इंक्लूड का क्या हो जाएगा एलिमिनेट मीन्स क्या होता है एलिमिनेट यानी क्या होता है हटाना किसी चीज़ को, और इंक्लूड यानी मिला लेना। जेंटिल यानी क्या होता है सभ्य व्यक्ति, ठीक है। जेंटलमैन आपने सुना हो तो वही होता है जेंटिल। तो देखो जेंटिल का क्या हो जाएगा अनसिविलाइज्ड यानी असभ्य व्यक्ति, उसे बोलते हैं हम अनसिविलाइज्ड। और जेंटिल यानी क्या होता है सभ्य व्यक्ति। नेक्स्ट है हमारा प्राइम्ड। प्राइम्ड यानी क्या होता है प्राइम चीज़ किसी चीज़ का, ठीक है। प्राइम, प्राइम मेंबरशिप लेते हैं जैसे हम तैयार करना किसी चीज़ का, ठीक है। प्राइम यानी क्या होता है तैयार करना। और अनरेडी यानी क्या होता है जिसमें हम तैयार नहीं होते, उसे बोलते हैं हम अनरेडी। फिट तो आपको पता ही होगा। और एबल यानी एबल होना किसी काम को करने के लिए। और प्रेप्ट यानी क्या होता है तैयार करना, ठीक है, तैयारी करना किसी चीज़ की, ठीक है, प्रिपेड। नेक्स्ट हमारा हॉस्टाइल। हॉस्टाइल यानी क्या होता है विरोध करना किसी व्यक्ति का, ठीक है। हॉस्टाइल यानी क्या होता है विरोध करना किसी व्यक्ति का। तो हॉस्टाइल यानी क्या होता है जो विरोधी होता है। और सिंपैथेटिक, सिंपैथेटिक यानी क्या होता है जो सहानुभूति दिखाता है लोगों में, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस आप देखेंगे इसमें से कोई भी ऐसा नहीं दिख रहा जिसमें मित्रता भरा भाव आ रहा हो। तो देखो प्राउड यानी घमंड करना। होस्ट यानी क्या होता है होस्ट जो शो होस्ट करते हैं। सिस्टमेटिक, सिस्टमेटिक यानी क्या होता है व्यवस्थित ढंग से होना। तो देखो हॉस्टाइल का क्या हो जाएगा यहाँ पर सिंपैथेटिक
ज़्यादा सही है इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैडन, मैडन यानी क्या होता है, जैसा कि आपको पता है मैड यानी क्या होता है, पागल होना, ठीक है। तो मैडन का मतलब क्या हो जाएगा, मैडन का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल क्रोधित हो जाने वाला, पागल हो जाने वाला, उसे बोलते हैं हम मैडन। तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, काम या फिर शांति होना, बिल्कुल मैडन का काम हो जाएगा। एनरेज यानी क्या होता है, गुस्सा दिलाना। सॉर्डेड यानी निष्कपट। और फुसी, फुसी यानी क्या होता है, किसी भी चीज़ में मिला लेना। टेंस, पेनी टेंस यानी क्या होता है, पश्चाताप करना। तो इसका क्या हो जाएगा यहाँ पर, अप्रूवल। अप्रूवल यानी क्या होता है, सहमति होना, ठीक है। इसमें पश्चाताप किया हुआ है और इसमें अप्रूवल है, सहमति की गई है कि हाँ, कि वो पश्चाताप मैंने किया था लेकिन अब उससे आगे बढ़ चुके हैं, उसके लिए स्वीकृति मिल चुकी है, तो इसके लिए अप्रूवल का यूज़ किया जाएगा। स्टेरिल यानी क्या होता है, बंजर, ठीक है। डिटर यानी टाल देना। और रिमोर्स यानी क्या होता है, उदास, ठीक है, रिमोर्स। तो नेक्स्ट देख लेते हैं अब, एग्रेसिव। एग्रेसिव यानी क्या होता है, बिल्कुल एग्रेसिव व्यक्ति होना, ठीक है। एग्रेसिव कैसा होता है, जो बिल्कुल आक्रामक रहता है, उसे बोलते हैं हम एग्रेसिव। तो एग्रेसिव क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, पीसफुल, मीन्स शांति तरीके से, पीसफुल होना। तो देखो इनएक्टिव तो असक्रिय होता है, डोलफुल शोकाकुल या फिर उदास बोल सकते हैं, और डल यानी क्या होता है, फीका होना। तो एग्रेसिव का क्या हो जाएगा, पीसफुल। नेक्स्ट हमारा डोलफुल, देखिए डोलफुल फिर से आ गया। तो डोलफुल यानी क्या होता है, शोकाकुल या फिर उदास होना, वेरी सैड हो जाना। मोurnफुल यानी भी क्या होता है, उदास होना, ठीक है। मोurnफुल यानी भी क्या होता है, उदास होना। चीयरफुल यानी क्या होता है, बहुत चीयरफुल होना, ठीक है, उल्लासित होना। डिसाइडफुल, डिसाइडफुल यानी जो डिसाइड करता है, धोखा देता है, उसे बोलते हैं हम डिसाइडफुल। और ब्यूटीफुल यानी तो सुंदर होता ही है। तो देखिए डोलफुल का यहाँ पर क्या हो जाएगा, चीयरफुल, मीन्स उल्लासित होना, उसे बोलते हैं हम चीयरफुल होना। नेक्स्ट है हमारा लिबरेशन। लिबरेशन यानी क्या होता है, मुक्त कर देना, ठीक है, खुला छोड़ देना, लिबरेट कर देना, मुक्त कर देना। तो उसका क्या हो जाएगा, बॉन्डेज, मीन्स बहुत सारी बॉन्डेज लगा देना, उसे बोलते हैं हम बॉन्डेज लगा देना। मूवमेंट यानी क्या होता है, मूवमेंट होता है, ठीक है। सर्विस तो सर्विस ही होती है। और अनरेस्ट, अनरेस्ट यानी जिसमें हम बिल्कुल भी आराम नहीं करते, उसे बोलते हैं हम अनरेस्ट। नेक्स्ट है हमारा स्लैकन। स्लैकन यानी क्या होता है, किसी चीज़ को ढीला कर देना, स्लैकन कर देना, ढीला कर देना, स्लैकन। तो उसका क्या हो जाएगा हमारा, स्लैकन का हो जाएगा हमारा इंक्रीज़ कर देना, ठीक है। स्लैकन यानी क्या होता है, छोटा कर देना, कम कर देना। और इंक्रीज़ यानी क्या होता है, किसी चीज़ का बढ़ा देना। तो इसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज़। तो देखो रिजॉइस यानी क्या होता है, रिजॉइस करना, ठीक है, मीन्स खुश होना, रिजॉइस करना। नेक्स्ट हमारा फ्लिम्सी। फ्लिम्सी यानी क्या होता है, बेइज्जती हो जाना, ठीक है। फ्लिम्सी यानी क्या होता है, बेइज्जती, अपमान हो जाना, फ्लिम्सी हो जाना। अवेट यानी क्या होता है, कम करना। अवेट यानी क्या होता है, किसी चीज़ का कम करना, उसे बोलते हैं हम अवेट करना। न्यूगेटरी। तो देखो न्यूगेटरी यानी क्या होता है, एक ऐसा व्यक्ति जो क्या होता है, बिल्कुल तुच्छ होता है, उसे बोलते हैं हम न्यूगेटरी, ठीक है। न्यूगेटरी यानी बिल्कुल तुच्छ व्यक्ति। तो देखो इसका क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव यानी क्या होता है, जो प्रोडक्टिव रहता है, ठीक है, कुछ ना कुछ आगे चल के अच्छा करता है, आगे बढ़ता है, तो उसे बोलते हैं हम प्रोडक्टिव। डिल्यूसिव यानी क्या होता है, भ्रमात्मक होना। फर्टाइल यानी बंजर। और अनरियल यानी क्या होता है, अवास्तविक होना, मीन्स भ्रमकारी होना एक तरह से। तो डिल्यूसिव और अनरियल एक दूसरे क्या होंगे यहाँ पर, सिनोनिम्स होंगे। और न्यूगेटरी का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्टिव। नेक्स्ट है हमारा इंडोलेंट। इंडोलेंट यानी बिल्कुल आलसी व्यक्ति, ठीक है। इंडोलेंट, लेजी व्यक्ति या आलसी व्यक्ति। तो इसका क्या हो जाएगा, डिलीजेंट यानी उद्यमी व्यक्ति, बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला। मेलोवलेंट, जो दूसरों का बुरा चाहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम मेलोवलेंट या द्वेषी व्यक्ति, मेलोवलेंट। ब्रिलियंट यानी क्या होता है, ब्रिलियंट व्यक्ति। और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट एक ऐसा व्यक्ति जो बिना किसी कर्ज के रहता है, ठीक है, कर्ज नहीं रहता उस पर कुछ भी, उसे बोलते हैं हम सॉल्वेंट, फ्री व्यक्ति, ठीक है, जिस पर कोई भी डेप्ट, डेप्ट मीन्स ऋण नहीं रहता है। कोहेरेंट, कोहेरेंट यानी क्या होता है, जैसे बड़ी ही आसानी से क्या कर सकते हैं हम, समझ सकते हैं, उसे बोलते हैं हम कोहेरेंट। तो देखिए कोहेरेंट का क्या हो जाएगा, डिसऑर्गेनाइज्ड। डिसऑर्गेनाइज्ड यानी जो अव्यवस्थित हो, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज्ड। और कोहेरेंट यानी बड़ी ही आसानी से समझ में आ जाए, लेकिन डिसऑर्गेनाइज्ड यानी जिसे समझना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइज ही नहीं किया होगा तो उसे समझेंगे क्या, ठीक है। इनेप्ट, इनेप्ट यानी क्या होता है, अकुशल व्यक्ति, ठीक है। इनेप्ट यानी क्या होता है, अकुशल व्यक्ति। इनेप्ट यानी क्या होता है, अकुशल व्यक्ति। केयर फ्री, जैसे लापरवाह, ठीक है, केयर फ्री रहता है, बेफिक्र रहता है, निश्चिंत रहता है, मजे में रहता है, ठीक है, उसे बोलते हैं हम केयर फ्री। डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड यानी क्या होता है, दूषित होना। डिस्टॉर्टेड यानी क्या होता है, दूषित। डिस्टॉर्टेड मीन्स दूषित होना। ब्रूचल, ब्रूचल यानी क्या होता है, घातक होना। ब्रूचल यानी क्या होता है, घातक, जो दूसरों को हानि पहुंचाता है, उसे बोलते हैं हम
ब्रूचल। और ह्यूमन यानी क्या होता है, जो दूसरों के प्रति क्या सोचता है, दयालुता दिखाता है अपनी, ठीक है, दयालुता दिखाता है, मानवता दिखाता है, उसे बोलते हैं हम ह्यूमन। फियरलेस है, जो किसी से डरता नहीं है। क्रिमिनल, तो क्रिमिनल होता ही है। और एडमेंट यानी क्या होता है, हठी व्यक्ति। तो देखो ब्रूचल यानी क्या होता है, घातक होना। और ह्यूमन यानी क्या होता है, जो लोगों को क्या करता है, दया दिखाता है अपनी, उसे बोलते हैं हम ह्यूमन। नेक्स्ट है हमारा 149 मेलाइस। मेलाइस यानी क्या होता है, एक तरह से जो ईर्ष्या करता है, ठीक है, ईर्ष्या। मेलाइस यानी क्या होता है, ईर्ष्या होना, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, गुडविल। गुडविल यानी क्या होता है, मित्र, ठीक है, मित्र होना एक तरह से। गुडविल यानी क्या होता है, अच्छे संबंध होना या फिर मित्रवत व्यवहार होना। और मेलाइस यानी क्या होता है, ईर्ष्या करना किसी व्यक्ति से, ठीक है, ईर्ष्या, मेलाइस। एस्टेसी यानी क्या होता है, परमानंद। हैप्पीनेस यानी क्या होता है, खुशी। और हॉनर यानी होता है सम्मान। तो 155 जो हमारा पी लाइफरर। पी लाइफरर यानी क्या होता है, एक तरह से जो चोर होता है ना, उसे बोलते हैं हम पी फ्लाइफरर। फ्लाईफरर, फ्लाईफरर यानी क्या होता है, चोर या उचक्का बोल सकते हैं हम, जैसे पी लाइफरर। तो इसका क्या हो जाएगा, पुलिस। पी लाइफरर के पीछे कौन जाता है, पुलिस जाता है, ठीक है। स्नाइपर, तो स्नाइपर वो रहती है, लिफ्टर जो उठाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।